हेलो दोस्तों, टेकर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बताता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो फिर शुरुआत करते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? यानी राशियाँ बोले तो क्वांटिटी यानी मात्रा। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? इन्हीं को मात्रा बोलते हैं। भौतिक मात्रा क्या होती है दोस्तों? आपका सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि राशियाँ हैं क्या, यानी क्वांटिटी है क्या। ठीक है, तो वैसी राशि या क्वांटिटी या फिर मात्रा, वैसी मात्रा जिनको हम नाप सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं दोस्तों। यानी वैसी क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं, यानी माप सकते हैं या फिर नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, यानी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे अब मैंने आपको एक कपड़ा दिया, एक कपड़े का टुकड़ा दिया मैंने, ठीक है, और मैंने कहा कि बताओ ये कपड़े की लंबाई कितनी है। तो आप नाप के मुझे बता दोगे या नहीं बताओगे? ये अगर नापोगे नहीं तो आप अंदाज़ा बता दोगे कि इतने फुट होगी या फिर इतने मीटर होगी या फिर इतने सेंटीमीटर होगी, बता दोगे आप एक अंदाज में। लेकिन अगर वही चीज़ अगर उसी लंबाई यानी उसी कपड़े को आप किसी यंत्र की सहायता से नापें, तो आप बिल्कुल फिक्स मुझे बता दोगे कि इस कपड़े की इतनी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूरी को भी हम माप सकते हैं। अपन बोलते हैं ना कि झांसी से दिल्ली कितने दूर है या फिर आगरा से दिल्ली कितने दूर है, तो बता देते हैं अपन लोग कि इतनी दूर है, जो भी हो, मतलब 200-300 किलोमीटर जो भी हो, तो अपन बता देते हैं कि झांसी से दिल्ली 400 या 300 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वैसी राशि जिनको हम नाप सकते हैं या फिर माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब मात्रक क्या होता है, यानी मात्रक क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है मात्रक क्या है। किसी भी भौतिक राशि, ये मैंने बता दिया दोस्तों, भौतिक राशि क्या होती है, जिनको हम नाप सकते हैं वो भौतिक राशि कहलाती हैं। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको नाप सकते हैं, जितनी पदार्थ हैं जिनको नाप सकते हैं, वह भौतिक राशि हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यानी लिखने के लिए हमें दो वैल्यू या दो मान की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है, अगर किसी भी हमें वैल्यू को लिखना है यानी किसी भी मान को लिखना है, तो मैं यानी किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हमें दो मान की ज़रूरत पड़ेगी। पहला संख्यात्मक मान यानी संख्या का मान। जैसे हम कह दें कि हमने चीनी 4 केजी खरीदी, तो हमने 4 लिख दिया। अब जैसे आपको घर वालों ने कहा कि जाओ बेटा चीनी ले आओ, ठीक है, तो दुकान में गए आपने बोला कि हमें 4 किलो या फिर 4 केजी चीनी दे दो, ठीक है, बोल दिया। तो हमने इसको लिखने के लिए हमें दो मान की ज़रूरत पड़ी। एक संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान क्या है इसका? 4। ये क्या है? संख्या का मान, ये संख्या है 4। केजी क्या है? ये मात्रक यानी यूनिट है। ठीक है, मात्रक यानी मात्रा यानी क्वांटिटी, कि हमारे पास 4 केजी है। ठीक है दोस्तों, और दोनों को मिला दिए जो मात्रा बन गई। लेकिन ये केजी क्या है? ये मात्रक है, यानी द्रव्यमान क्या है? मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए दो वैल्यू की जरूरत पड़ी। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा उसका मात्रक। जैसे अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने दिन भर में कितने लीटर पानी पिया, तो आप बोलोगे हमने 2 लीटर पानी पिया, तो इसका मात्रक लीटर है। तो ये क्या है? ये मात्रक है। ये 2 क्या है? ये संख्यात्मक मान है। ठीक है दोस्तों, अब मापने के मात्रक। पहले दोस्तों क्या हुआ करता था कि अलग अलग देशों में या अलग अलग गांव में या फिर अलग अलग शहरों में अलग अलग से नापते थे। अब जैसे किसी को हमने कपड़ा दिया, तो किसी ने कपड़ा नाप लिया ये फुट में, किसी ने नाप लिया मीटर में, और
किसी ने नाप लिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पहला ज़माना था वो सब अलग अलग, कोई कोई तो ऐसा कहता था, मतलब जो पहले ज़माना रहता था यानी जो प्राचीन समय के हमारे लोग थे, कोई कोई बर्तन ही से इनके लिए 2 गिलास ले लो। अब जैसे अनाज है, अब कोई आ गया, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आ गया लेने, तुमने कहा भैया 2 गिलास तुम हमसे ले लो, 2 गिलास तुम हमें दे दो, बदले में चीनी दे दो या कुछ भी, यानी पहले विनिमय चलता था, लेन देन। तो पहले अलग अलग मापते थे, किसी ने गिलास में नाप दिया, ठीक है, तो ऐसे नापते थे। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक राशियों को मापने की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्राचीन समय में प्रचलित थीं। ये 3 पद्धतियाँ प्रचलित कौन कौन सी थीं? पहली CGS, दूसरी FPS, तीसरी MKS। ठीक है, यानी CGS सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यानी पहले जो लंबाई को दोस्तों, जो लंबाई को है पहले CGS में सेंटीमीटर में मापते थे लोग, द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। ठीक है दोस्तों, और FPS को, पहले FPS पद्धति में क्या होता था, लंबाई को लोग फुट में नाप लिया करते थे कि भैया हम तो फुट में नापेंगे। कोई कोई देश या गांव जो भी हो, देश में अधिकतर ज़्यादा चलता था कि नहीं भैया हमारा फलाना देश है, वो लंबाई को हम फुट में नापेंगे। नहीं, भारत कहता था कि नहीं हम तो लंबाई को मीटर में मापेंगे। तो आपस में मतलब थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। इसमें तो समय को दोस्तों सेकंड में मापा गया और इसमें भी समय को सेकंड में मापा गया। नहीं, समय का तो सही सिस्टम चल रहा है, लेकिन द्रव्यमान का और लंबाई का ये दोनों आपस में प्रॉब्लम वाली चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लो कि हम हैं, पहले मैं इसको बता दूं फिर आपको बताता हूँ। ऐसी MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। यानी ये 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी प्राचीन समय में, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मापते थे। अब जैसे मुझे मान लो हिंदी आती है और मुझे जाना है इंग्लैंड, तो मैं यहाँ से इंग्लिश सीख के जाऊँगा, तब तो वहाँ पे मैं किसी भी इंग्लैंड के व्यक्ति से बात कर पाऊँगा इंग्लिश में। तो इसी तरह जो दोस्तों पहले के जो अपने व्यापारी हुआ करते थे, अगर उनको किसी अन्य देश में जाना है तो वह पहले उस देश की मात्रक पद्धति को भी पढ़ते थे, भैया फलाने देश में कौन सी पद्धति चलती है। अब जैसे हम वहाँ पे गए, मान लो 10 दिन रुक गए और वहाँ पे हमने आलू खरीद लिए, बोल दिया कि हमें 4 kg यानी 4 किलोग्राम आलू दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ मान लो एक बात है बता रही, किलोग्राम में चलता है मान लो, तो 4 किलो आलू दे दो, तो वो है किलो। तो वो क्या करेगा, आप जैसे मान लो आप फ्रेंच पद्धति यानी CGS को फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आप लोग फ्रेंच में गए, आपने बोला कि हमें 4 किलोग्राम आलू दे दो, तो उसने कहा 4 किलोग्राम, ये किलोग्राम नहीं, उन्हें 4 ग्राम पकड़ा दिया तुम्हें आलू। उन्हें किलो तो ऐसे ही बोल रहा, उनको भी मालूम नहीं होगा कि क्या होता है किलोग्राम, तो उन्हें ग्राम में पकड़ा दिया। तो 4 ग्राम का आलू होता ही नहीं है, फिर कैसे। तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा 4000 ग्राम आलू दे दो, तब जाके वह देगा 4 किलो आलू, क्योंकि दोस्तों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये पहले प्राचीन समय में 3 पद्धतियाँ प्रचलित हुई, CGS, MKS, CGS, FPS और MKS। ठीक है, FPS को ब्रिटिश पद्धति या फिर अंग्रेजों की पद्धति कहते हैं, क्योंकि यह जो मात्रक सिस्टम चलता था, यह ब्रिटेन साइड ज़्यादा चलता था FPS। और CGS है, इसको फ्रेंच पद्धति कहते हैं, फ्रांस साइड जो फ्रेंच से लगे हुए हैं वहाँ चलता था। और MKS को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS को मीट्रिक पद्धति इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लंबाई का मात्रक मीटर रखा गया है, इसीलिए इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और CGS को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि बाद में पता चला कि सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है, तो इसीलिए इन्होंने भी बाद में मीट्रिक पद्धति इसको बोल दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पेज।
सन 1971 में अब दोस्तों क्या हुआ कि अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ चलती थी, तो लोग आपस में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब जैसे वहाँ से मान लो फ्रांस से भारत में आया कोई माल, तो उन्होंने भैया सेंटीमीटर में नाप के हमारे यहाँ जो स्टोर रख रहे हैं, यानी स्टोर कर रहे हैं उस माल का, वो मीटर में नाप रहे हैं, वो दिक्कत हो रही थी। तो सब देशों ने मिलकर एक सोचा, कि 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ या फिर अधिवेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी उसमें काफ़ी देश सम्मिलित हुए। ठीक है, तो पेरिस गए सब देश, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसमें कहा गया अब पूरे विश्व में सब लोग एक ही माप से मापेंगे, यानी अगर लंबाई है तो उसको मीटर में भैया सब लोग मापना, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो भारत हो। लंबाई को तो मीटर में मापना और मीटर में जाके वहाँ पे सेल करना। ठीक है, तो इसी सम्मेलन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली, यानी एसआई पद्धति यानी वैसी पद्धति यानी जो पूरे वर्ल्ड में मान्य हो कि हमें लंबाई को मीटर में ही मापेंगे। आप घर में चाहे जैसे मापते रहो, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे माल भेजना है तो तुम्हें, अगर किसी अन्य देश में माल भेजना है तो तुम मीटर में लंबाई को माप के भेजोगे, और वो दूसरा जो देश लेगा वह लंबाई में ही आपसे वो लेगा। ठीक है, जैसे 100 मीटर कपड़ा मान लो फ्रांस ने भेज दिया चीन को, तो चीन वालों ने कहा कितने मीटर है, उन्होंने कहा 100 मीटर। तो चीन वालों ने एक बार माप लिया, हाँ 100 मीटर है, हाँ ठीक है 100 मीटर है, उन्हें रख लिया, चलो ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को मान्यता कब मिली, तो 1971 में मिली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एसआई मात्रक। ठीक है दोस्तों, एसआई मात्रक वह मात्रक जिन्हें पूरे विश्व में मान्य कर दिया गया, वह एसआई मात्रक कहलाई। अब एसआई मात्रकों को दो पार्ट में बांट दिया। पहला आधारी मात्रक, यानी आधार बेसिक मात्रक, जो अपने जीवन पे अधिकतर काम ही आते रहते हैं, वो बेसिक मात्रक। और संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी ये लोग आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इनको भी माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक यूनिट जैसे लंबाई, अब लंबाई को मीटर में मापेंगे, लेकिन अपन बोलते हैं ना कि भैया वो लेंथ, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो लंबाई को मापते मीटर में है, लेकिन जो इसको साइन है यानी जो चिन्ह है इसका लंबाई का, वो दिखाते इसको एल में है, यानी इसको बीमा बोलते हैं, बीमा। अभी मैं बीमा निकालना आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। ठीक है दोस्तों, समय को सेकेंड में समय को बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो इसको टाइम साइन दिखाया गया, टाइम से दिखाई इसकी बीमा। बस तीन ही पर्याप्त हैं, तीन ही से बीमा बनती है, इसलिए मैंने तीन ही लिखी है। ठीक है दोस्तों, और तापमान को केल्विन में मापते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका नाम नहीं है मुझे याद, उसने पूछा था तापमान का एसआई मात्रक। तो फ़ारेनहाइट भी दिया था, डिग्री सेल्सियस भी दिया था, केल्विन भी दिया था, और सेल्सियस भी दिया था सात बार ऑप्शन में। तो तापमान का क्या होता है, केल्विन एसआई मात्रक है, इसको याद रखना दोस्तों अच्छी तरह से। ज्योति तीव्रता यानी अब मोमबत्ती जल रही है या फिर कोई प्रकाश जल रहा है, यानी लौ, उसमें लौ तो निकलती होगी। ज्योति तीव्रता यानी लौ की तीव्रता को काहे मापेंगे, कैंडेला में। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज्योति तीव्रता यानी जलने वाली वस्तुओं की या जलने वाले पदार्थों की तीव्रता काहे मापते हैं, कैंडेला में। और कैंडल आपको पता, कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती जलती है। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब पदार्थ हैं, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा, मोल, उसको मोल में मापेंगे। अब सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक क्या होती हैं, जैसे एक और दो, इसको दो में बांट दिया गया है। संपूरक मात्राओं की संख्या होती है दो, और आधारी मात्राओं की संख्या होती है सात। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछता है निम्न में से कौन सा एक आधारी मात्रक नहीं है, इसीलिए इनको याद रखना दोस्तों। चार पाँच छठवां तो मैंने लिखा ही नहीं है, छठवां तो मैंने लिखा ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ छठवां। क्या होता है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, इसको दोस्तों छठवां मैं लिख दूंगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में छठवां क्या होता है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने
ये नोट्स में लिखा है तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसमें क्या था छठा मात्रक। और समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेडियन। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल।